विश्वास है कि हम अगले 6 महीने के अंदर जो 108 हमारा प्रथम फेज है, 108 कुंडों को हम लोग पुनर्जीवित कर उनको हटाते हुए उनका जो पुराना स्वरूप था वही 8 कुंडों में अगर सबसे पहले नाम आना चाहिए तो सप्तसागर का। जिन 108 कुंडों पर प्रथम फेज में काम किया जाना है, उनको जीवंत करने का काम शुरू किया जाना है, उनमें से पहला कुंड जो है वो है ब्रह्मकुंड। तो अपनी पौराणिकता और विरासत को लिए हुए यहाँ पर सरकार से गुहार कर रहे हैं, इन पर भी ध्यान देना जरूरी है। नाले और गंदे पानी जो आ रहे हैं उनको अलग रखते हुए और वर्षा का जो पानी है, जो जल है, उसको अलग रखा जाएगा या एक प्राकृतिक विधि के द्वारा इस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसी रामनगरी अयोध्या प्राचीन काल के अवशेषों से भरी पड़ी है। अवशेष राम राज्य के, अवशेष प्राचीन काल के मठ मंदिरों के और अवशेष पौराणिक कुंडों के। बजट की बाट जोह रहे अयोध्या के कुंड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। अयोध्या में जिस राम की पैड़ी का खूबसूरत दृश्य दिखाकर अयोध्या को स्वर्ग सी सुंदर बताया जाता है, उसे तो आपने देखा ही होगा टीवी पर या अपने फोन पर। हो सकता है आप घूमने भी गए हो। दीपोत्सव की शुरुआत के बाद से अयोध्या आने वाला हर यात्री राम की पैड़ी पर जाता ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा टीवी या फोन पर अयोध्या के राम की पैड़ी के दृश्य को सबसे ज्यादा दिखाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी अयोध्या में 108 पौराणिक ऐतिहासिक कुंडों और जलाशयों के वर्षों से उपेक्षित होने के नाते आज अपने अस्तित्व के लिए रो रहे हैं, और कुछ तो पूरी तरह से समतल मैदान में परिवर्तित हो गए हैं। कुछ कुंडों के तो चिन्ह या शिलालेख भी हटा दिए गए हैं या फिर टूट गए हैं। इतनी उपेक्षा हुई है रामनगरी अयोध्या के प्राचीन कुंडों की। कई बार सौंदर्यीकरण के नाम पर प्राचीन कुंडों के साथ मजाक होता रहा। भारी उपेक्षा के कारण जिन कुंडों का सौंदर्यीकरण किया गया, उनकी भी स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। अयोध्या के प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक कुंडों व मठ मंदिरों की नगरी है। अयोध्या में स्थित हर एक प्राचीन व ऐतिहासिक विरासतों का अपना अपना एक अलग ही महत्व है, अलग ही मान्यताएं हैं। हर एक की कुछ ना कुछ कहानियां हैं व इन कथाओं का वर्णन इतिहास और ग्रंथों में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। योगी सरकार ने धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को काफी ऊंचाई दी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ अरबों रुपयों की परियोजनाएं अयोध्या में चल रही हैं। अयोध्या में चारों ओर विकास की गंगा बह रही है, लेकिन कभी अयोध्या की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले, एक समय में अयोध्या में प्रकृति की अनुपम छटा को संजोए हुए, अयोध्या में कदम कदम पर रामनगरी के पौराणिक कथाओं का वर्णन कर रहे यहाँ के प्राचीन और ऐतिहासिक कुंड आज मौन है। वर्षों से पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उपेक्षित रही रामनगरी के कुंड अपनी दयनीय स्थिति पर बजट की बाट जोड़ रहे थे, और कुछ तो सरकारों द्वारा ध्यान न देने के कारण और जनसंख्या के अनियंत्रित दबाव में भूमाफियाओं के चंगुल में फंसकर अपना अस्तित्व भी खो चुके हैं। आइए हम आपको अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों में से अयोध्या के 108 पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार व कायाकल्प करने के संबंध में अयोध्या विकास प्राधिकरण की क्या रणनीति है व अयोध्या के कुंडों की वर्तमान में क्या स्थिति है, उससे अवगत कराते हैं। तो आइए जानते हैं हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जिन 8 कुंडों पर काम शुरू हो चुका है, आइए हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के माध्यम से उसकी वर्तमान स्थिति से आप सभी को अवगत कराते हैं। जिन 108 कुंडों पर प्रथम फेज में काम किया जाना है, उनको जीवंत करने का काम शुरू किया जाना है, उनमें से पहला कुंड जो है वो है ब्रह्मकुंड।
और आज हम ब्रह्मकुंड पर आए हुए हैं। यहाँ पे आपको हम यहाँ की स्थिति से अवगत कराते हैं और दिखाते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ की। आप ब्रह्मकुंड पे देख सकते हैं, नीचे पानी तो है लेकिन वो साफ़ नहीं है, गंदा जल है और साथ ही साथ जानवर भी उस पर टहलते रहते हैं। यहाँ पे झाड़ियाँ और ना जाने कितने तरीके की जो है आप गंदगी देख सकते हैं। तो अभी काफ़ी हद तक बहुत ही ख़राब स्थिति में है, लेकिन जल्द ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम शुरू हो चुका है। और जैसे कि मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगी यहाँ पर कि काम शुरू भी हो चुका है और वहाँ पे बोर्डर लगाया गया है और वहाँ पे जो है मजदूर काम कुंडों में विद्या कुंड पर हम इस वक्त खड़े हैं। देख सकते हैं आप इसकी क्या स्थिति है। और विद्या कुंड के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, इसकी जो विशेषता है, जो ख़ास बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, एक दोहा लिखा हुआ है, उसको हम पढ़कर आपको बताते हैं। विद्या कुंड स्थान यहाँ गावत वेद पुराण, गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए यहीं पढ़े भगवान। यहाँ ऐसा मान्यता भी है कि भगवान यहाँ पे आकर स्नान करते थे और यही विद्या का अध्ययन करते थे। ये नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बजट पास हो चुका है और इसका भी जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ ही होने वाला है। अभी इसकी स्थिति आप देख सकते हैं, इसको भी साफ़ सफाई कराया जाएगा और इसको भी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं मनु मुनि कुंड, जो एक जलाशय है और इसका एक बार सौंदर्यीकरण किया गया, सौंदर्यीकरण का कार्य, पुनरुद्धार का कार्य किया गया, जिसके नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। इसकी स्थिति जस की तस अभी भी वैसे ही बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ इसमें झाड़ झंखाड़ और कुंड का पानी लगभग सूख चुका है, जिसमें सारी सूखने के कगार पर है। गंदगी अभी भी वैसे ही भरी पड़ी है और आप इसकी चारों तरफ की स्थिति देख सकते हैं पूरी तरह से। अब की फिर से इसको जो प्रमुख 8 कुंडों में काम शुरू किया गया है, इसमें इसको फिर से शामिल करके इसके लिए भी बजट हम पास इस किया वक्त गया। मौजूद हैं अग्निकुंड पे। अभी तक आपने कई सारे कुंडों को देखा, लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखा दें, ये अग्निकुंड पे हम इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पीछे भी यहाँ पे सभी जो कार्य करने वाले हैं, साफ़ सफाई पूरा यहाँ पे किया जा रहा है। ये हम सीता कुंड के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, चारों तरफ अभी क्या माहौल है, क्या दुर्दशा है, लेकिन अब इस पर ध्यान दिया जाना है। इस कुंड का नाम जो है वो प्रभु श्री राम के पिता दशरथ के नाम पर रखा गया है। दशरथ कुंड के नाम से कुंड जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसकी इस वक्त वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। और जो जीर्णोद्धार का कार्य शुरू होने वाला है उसमें जल्द ही बता दें आपको, ये एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में बदल जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं खुर्ज कुंड। अयोध्या मणि पर्वत से मात्र 1 किलोमीटर दूर पर यह कुंड स्थित है। आज तक अभी तक इसका कोई सौंदर्यीकरण या पुनरुद्धार का कार्य नहीं किया गया था। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं लाल डिग्गी जलाशय है और इसका फर्स्ट फेज़ का कार्य शुरू हो चुका है। और आप जैसा कि देख सकते हैं, इस जलाशय की जो ख़ास बात है कि यहाँ के जो नाले और गंदे पानी जो आ रहे हैं उनको अलग रखते हुए और वर्षा का जो पानी है, जो जल है, उसको अलग रखा जाएगा। या एक प्राकृतिक विधि के द्वारा इस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या के 108 कुंडों को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम शुरू है। एडवर्ड विवेचनी सभा द्वारा जो पौराणिक कुंड चिन्हित किए गए हैं उनकी संख्या 60 है। इनके अलावा लगभग 48 जलाशयों जो अपने अस्तित्व को खो चुके हैं उनको भी पुनर्जीवित किए जाने पर काम चल रहा है। अयोध्या के नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि प्रथम फेज में लगभग 6 महीने की समयावधि में 108 कुंडों को उनका प्राचीन स्वरूप दे दिया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु प्राचीन अयोध्या की खूबसूरती का एहसास कर सकेंगे, प्राकृतिक हरी भरी अयोध्या का भ्रमण कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त बजट से अयोध्या के 8 पौराणिक कुंडों व जलाशयों जिनमें ब्रह्मकुंड के कायाकल्प पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत
प्राप्त बजट से अयोध्या के 8 पौराणिक कुंडों व जलाशयों जिनमें लाल डिग्गी, विद्या कुंड, दशरथ कुंड, ब्रह्म कुंड, सीता कुंड, अग्नि कुंड, क्षीर सागर कुंड और खुर्ज कुंड के कायाकल्प पर काम शुरू हो चुका है। अमृत 2.0 भारत सरकार की योजना है जिसके तहत अयोध्या के प्राचीन जलाशयों व कुंडों की सूची मांगी गई है जो कि भेजी जा चुकी है। जल्दी ही इस योजना के तहत बजट प्राप्त करके अयोध्या के अन्य जलाशयों व कुंडों पर भी युद्ध स्तर पर काम करके 6 महीने के अंदर उनको पुनर्जीवित कर लिए जाने की संभावना है। अयोध्या के जो पौराणिक कुंड हैं यहाँ पर, जिनकी अवस्था अभी जीर्ण शीर्ण है काफ़ी, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उसके पुनरुद्धार के लिए क्या क्या किया जा रहा है और बजट से अगर संबंधित आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, अयोध्या के जलाशयों का, चाहे वो हमारे पौराणिक कुंड हों या ऐतिहासिक कुंड हों जो किसी प्रकार से इस समय प्रयोग में नहीं हैं या जो जीर्ण शीर्ण हालत में हैं, और इसके अलावा भी ऐसे भी बहुत सारे तालाब हैं जो पुराने समय में तालाब के स्वरूप में थे, लेकिन जनसंख्या के दबाव और आज की जो यहाँ पीछे प्रथा चली है विकास की, उसमें अनियंत्रित विकास हुआ और उसकी वजह से बहुत सारे तालाबों पर कब्जे भी हो गए हैं। इन पूरी चीज़ों की एक सर्वे करके इसकी लिस्टिंग कर ली गई है और जहाँ आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पुलिस और प्रशासन की मदद भी ली जा रही है। हम लोग लगातार जो तालाब आइडेंटिफाई किए गए हैं, एडवर्ड विवेचनी सभा द्वारा जो तालाब आइडेंटिफाई किए गए हैं उनकी भी संख्या लगभग 60 के आसपास है, और इसके अलावा भी बहुत सारे तालाब हैं जिनकी संख्या कई सौ हो जाएगी अगर हम बड़े तालाब देखें तो उन सभी को हम लोग इस बार जो हमारा अमृत सरोवर का वो कार्यक्रम है उसमें उसको ले रहे हैं। और बजट की जहाँ तक है तो हम लोग व्यवस्था अलग अलग सोर्सेज से कर रहे हैं। जैसे 8 पौराणिक कुंडों का एक प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी चल रहा है जिसमें कार्य चल रहा है, उसके लिए जो बजट है वो नमामि गंगे से हमें प्राप्त हुआ है, उसका कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें अमृत 2.0 जो इस समय भारत सरकार की जो योजना है उसके अनुसार भी हमसे जो तालाबों की सूची मांगी गई थी वो भी हमने प्रोवाइड करी है। तो इस प्रकार से हम लोग पहले फेज़ में कुल 108 कुंड हैं जिनका हम लोग जीर्ण शीर्ण हैं और कब्जे में हैं या किसी प्रकार से खराब हालत में है, पानी नहीं है, उनको हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। कुंडों के स्वरूप में सीवर के मिक्सिंग से जो समस्याएं आई हैं उनको दूर करने के प्लान के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में चल रहे सीवर ट्रीटमेंट नेचुरल विधि की तर्ज पर अयोध्या में भी इको सेंट्रिक विधि का प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत सीवर चैनल बनाकर उसको शटर डाउन करने के लिए इकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। पौधों से चैनलाइज करके उसको मिएंडर करके फिर प्योरीफाई करके रेन वाटर की लेक्स बनाई जाएंगी। और ये जो कार्यवाही है ये अनवरत चलेगी और हम लोग शीघ्र ही अयोध्या में जितने भी पौराणिक जलाशय, पुराने जलाशय थे उन सभी को पुनर्जीवित करेंगे और उसका जो एक स्वरूप था, जिससे अभी सीवर के मिक्सिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आई है सब अर्बन एरियाज़ में, तो अभी माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी बेंगलोर में जो वहाँ कार्य किया जा रहा है कि सीवर का ट्रीटमेंट कैसे नेचुरल विधि से किया जा सकता है, इको सेंट्रिक विधि से किया जा सकता है, उसको भी हम लोग देख करके आए हैं। और वही व्यक्ति जिन्होंने बेंगलोर में ये कार्य किया है उन्हीं के माध्यम से हम लोग यहाँ पर भी सीवर को सेग्रीगेट कर रहे हैं और सीवर का एक चैनल बना करके उसको सेटल डाउन करने के लिए जो मैकेनिज्म है, इकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, पौधों से वाडेलिया लगा करके या उसको चैनलाइज करके उसको मिएंडर करके और उसको से प्योरीफाई करके फिर हम रेन वाटर की जो लेक्स हैं उनको क्रिएट करेंगे। तो ये पूरा कार्य अयोध्या में हम लोगों ने युद्ध स्तर पर शुरू किया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम अगले 6 महीने के अंदर जो 108 हमारा प्रथम फेज़ है, 108 कुंडों को हम लोग पुनर्जीवित कर लेंगे। अयोध्या प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन कुंडों को पुनर्जीवित करने में होगी जिन पे अतिक्रमण कर भूमाफियाओं द्वारा बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है और कुछ पर तो मिट्टी भी पट गई है और वहाँ कुंड के नाम पर कुछ भी शेष नहीं है, जिनमें धनयक्ष कुंड, रुक्मणी कुंड, उर्वशी कुंड, सप्तसागर कुंड, क्षीर सागर व गणेश कुंड, बृहस्पति कुंड, शुक्र कुंड गायब हो चुके हैं। सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसी रामनगरी अयोध्या प्राचीन काल के अवशेषों से भरी पड़ी है। अवशेष राम राज्य के, अवशेष प्राचीन काल के मठ मंदिरों के और अवशेष पौराणिक कुंडों के। ऐसे कुंड के अवशेष जो
किसी न किसी कारणों से अपने अस्तित्व को खो चुके हैं या फिर भूमाफियाओं द्वारा जबरिया उन पर कब्जा करके कॉलोनियाँ बसा दी गई या फिर बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई। अवशेष एक आप ये भी देख रहे हैं जिस पर आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा उर्वशी कुंड। ये शिलापट, ये प्राचीन शिलापट इस बात की गवाही दे रहा है कि कभी न कभी यहाँ पर एक कुंड हुआ करता था। ठीक इसी शिलापट से सटा हुआ साकेत महाविद्यालय की बाउंड्री है और इसी बाउंड्री से ठीक सटा हुआ साकेत महाविद्यालय की बिल्डिंग है। अब सबसे बड़ी इस जगह दोबारा कुंड स्थापित होगा कि नहीं होगा, ये इस शिलापट के लिए एक प्रश्न चिन्ह है और ये बिल्डिंग या फिर इस कुंड पर जो भी डेवलप किया गया है उसे हटाना प्रशासन और शासन के लिए बड़ी चुनौती। और क्षीरेश्वर नाथ से चंद करम दूर अयोध्या शहर के बीचों बीच एक कुंड है जिसका नाम क्षीर सागर कुंड है। इसकी भी दुर्दशा आप देख सकते हैं, कितना गंदा पड़ा हुआ है। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी चुनौती कि यहाँ पर जो भूमाफियाओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है उनसे मुक्त कराकर इसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में अगर विकसित की जाए तो ये एक अयोध्या के लिए गर्व की बात होगी। जो अपनी पौराणिकता और विरासत को लिए हुए यहाँ पर सरकार से गुहार कर रहे हैं, इन पर भी ध्यान देना जरूरी है। अयोध्या के टेढ़ी बाजार चौराहे पर स्थित एकदम कॉर्नर में यहाँ पर एक बृहस्पति कुंड है। पिछले साल ही इस पर से अभी अतिक्रमण हटाया गया है। इसकी स्थिति भी बहुत दयनीय है। 8 कुंड जिन पर काम होना है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत, उसमें फ़िलहाल तो ये शामिल नहीं है। हो सकता है कि 108 में भी इनकी गिनती हो। चूँकि ये टेढ़ी बाजार चौराहा आने वाले समय में अयोध्या का शायद बड़े चौराहों में से एक गिना जाएगा, तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट बन सकता है। सरकार को इसकी स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। हम पहुंच चुके हैं सप्तसागर कुंड। जी नहीं, सप्तसागर कुंड नहीं, सप्तसागर कॉलोनी, क्योंकि सप्तसागर कुंड को तो पाट कर यहाँ पर कॉलोनी डेवलप कर दी गई है। यहाँ पर आपको कुंड के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा। पूरे कुंड को पाट करके भूमाफियाओं द्वारा इस पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ डेवलप कर दी गई हैं और सन 2010 में इस पर आदेश भी आ चुका है कि 2 बीघे कुछ बिस्वा इस पे कुंड था, जिस पर बाद में भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करके कॉलोनी डेवलप कर दी गई है। और यहीं अयोध्या के उद्धार के लिए प्रयासरत रहे इसी सप्तसागर कुंड पर पवन कुमार दास शास्त्री जी ने, जो अयोध्या संत समिति के महामंत्री, उन्होंने एक रिट भी डाल रखी है जो कि अभी विचाराधीन है। अब सरकार के सामने मुझे लगता है सभी कुंडों में सबसे ज़्यादा चुनौती इसी कुंड पर होने वाली, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से कुंड पर कॉलोनी डेवलप कर दी गई है और बड़े बड़े भूमाफियाओं का हाथ इस कॉलोनी को डेवलप करने में है। तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है। आगे उन्होंने अयोध्या के सप्तसागर कुंड व क्षीर सागर कुंड के बारे में पूछे जाने पर बताया कि अयोध्या के जिन कुंडों पर अवैध रूप से भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करके कॉलोनी डेवलप की गई है, उन सभी पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 6 महीने के अंदर उन सभी अवैध अतिक्रमण को हटाकर उनको उनका पुराना स्वरूप वापस पा लिया जाएगा। सप्तसागर और क्षीर सागर जैसे जो कुंड हैं उनके ऊपर कॉलोनियाँ बसाई गई हैं, तो उनके लिए क्या रणनीति है? देखिए, जो इस तरह के कुंड हैं उसमें हम लोग राजस्व विभाग से मदद ले रहे हैं और उनमें 1359 फसली के जो रिकॉर्ड हैं उनको निकाल करके जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करके हम लोग उसमें उसकी पैमाइश करा रहे हैं। और नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे जो भी तालाब हैं जिनका एरिया जो 1359 फसली में था, कालांतर में उस पर कब्जे हो गए हैं, उनको भी पूरा आइडेंटिफाई करा गया है। और 2003 से लेकर के हमारे पास तो अभी गूगल इमेजेस भी उपलब्ध हैं बहुत सारे नालों की और बहुत सारे तालाबों की। तो कालांतर में इसमें विश्व प्रयास यही है कि हम लोग उसको भी हटाएंगे और इस तरह के जितने भी कब्जे हैं उनको हटाते हुए उनका जो पुराना स्वरूप था वही उनको प्रदान किया जाएगा। कब तक आशा की जा सकती है? मैंने आपसे बताया तो फेज़ 1 जो हमारे 108 तालाब है वो हम 6 महीने में ख़त्म करेंगे करके उसको। जी, थैंक यू। में जब हमने अयोध्या के उद्धार के लिए वर्षों से आंदोलनरत रहे अयोध्या संत समिति के महामंत्री पवन कुमार दास शास्त्री से फोन पर वार्ता की, तो उन्होंने शासन प्रशासन के अयोध्या के कुंडों के प्रति रवैये पर
प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। अपने अस्तित्व को खो चुके व भूमाफियाओं द्वारा हुए अतिक्रमण के विरुद्ध हाई कोर्ट में भी रिट कर रखी है। महाराज जी, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है जो आपने रिट डाली थी सप्तसागर पर, जो भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है? वर्तमान में उसमें हमारा रिव्यू पिटीशन विचाराधीन है। जिस प्रकार से यहाँ जिला प्रशासन का असहयोग रहा उस बारे में, हमारा था प्रत्येक कुंड सरोवरों के लिए जिनका अस्तित्व बिल्कुल से विलुप्त हो गया, उसकी जो चिन्ह थी, पहचान था, जैसे रुक्मिणी कुंड का पूरा स्वरूप ही गायब हो गया, उस पर जो लगे हुए शिलालेख थे वो भी गायब हो गए। उसी प्रकार से अभी धनियक्ष कुंड में जो नाली इत्यादि बनाने के लिए उसका जो शिलालेख है उसको भी तोड़ दिया गया था। किसी प्रकार से मैंने जब प्रयास किया तो उसको जिन किन प्रकार न आधा अधूरा खड़ा कर दिया गया है और उसका अस्तित्व भी समाप्त है। और अभी विकास प्राधिकरण जो है वह कुंड सरोवरों के 108 कुंड सरोवरों की जो सूची बनाई गई है जी, उसमें हमको लगता है कि जिन प्रमुख कुंड सरोवरों का जो अयोध्या के हृदय स्थल में विद्यमान है, जो नागरिक आबादी के बीच में है, जो यहाँ की पौराणिक सुंदरता के लिए आवश्यक हैं, जो पौराणिकता के लिए प्रमाण हैं, तो इन सब के ऊपर कम ध्यान दिया गया है। 108 कुंड सरोवरों में बहुत से गैर पौराणिक तालाब इत्यादि और छोटे छोटे गड्ढों को भी शामिल कर लिया गया है। लेकिन क्या कारण है कि इन सब जो पौराणिक पहचान के, जो हम लोग वैदिक और पौराणिक सिटी बनाने की परिकल्पना को देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, वो धरातल पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो यह चिंता का विषय है। इसके लिए समय समय पर मैं जिलाधिकारी, विकास प्राधिकरण, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के सब लोगों से पत्राचार कर रहा हूँ, लेकिन अभी धरातल पर ऐसा कुछ उतरता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। विकास प्राधिकरण में हम लोग गए थे, वहाँ के नगर आयुक्त से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 8 कुंड है, ब्रह्म कुंड, विद्या कुंड, अग्नि कुंड, सीता कुंड, लाल डिग्गी, खुर्ज कुंड, कुंड और मनुमणि कुंड पर काम शुरू हो गया है और 6 महीने के अंदर अयोध्या के जो 108 कुंड है उनको पुनर्जीवित कर लिया जाएगा। और जो एक सप्तसागर कुंड है जिसकी कॉलोनी बना ली गई है और क्षीरसागर कुंड है, इस पर भी उन्होंने बताया कि 1359 का रिकॉर्ड निकाला जा चुका है और जिला अधिकारी महोदय के आदेश से पैमाइश का काम भी शुरू है। जहाँ तक प्रश्न है कि सीता कुंड को लिया गया, तो सीता कुंड में पहले से ही घाट और ये सब पक्के इस हालत में है, बने हुए हैं। मनुमणि कुंड में भी घाट इत्यादि बने हुए हैं। पता नहीं 1984 से लेकर के और अभी तक जो है उन्हीं कुंड सरोवरों का जीर्णोद्धार होता है, पुनर्जीवन होता है, जिनका पुनर्जीवन किसी न किसी रूप में विद्यमान है, जो गड्ढे के स्वरूप में तब्दील हो गए। जैसे धनियक्ष कुंड है, जैसे रुक्मिणी कुंड है, जैसे क्षीर सागर है, जैसे सप्त सागर है। बार बार इन बातों को कहने के बावजूद भी वही सूची में क्यों आ रहे हैं? तो ये न्यायपूर्वक इस प्रकार से जो जल जीवन के स्रोत हैं, जो सौंदर्य और पौराणिकता के भी प्रमाण हैं, जो अयोध्या के हृदय स्थल में विद्यमान है, लिस्ट में उनका नहीं, 8 कुंडों में अगर सबसे पहले नाम आना चाहिए तो सप्तसागर का आना चाहिए, क्षीर सागर का आना चाहिए, रुक्मिणी कुंड का जो रेलवे स्टेशन के पास है, उसके बाद धनियक्ष कुंड है, बृहस्पति कुंड जो अयोध्या के प्रवेश द्वार पर है, गड्ढे के रूप में तब्दील है, गंदा पानी वहां पर इकट्ठा हो रहा है। 8 की प्राथमिकता में इनको आना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह यही करूंगा कि शासन को भी सही सूचना दी जाए और प्रशासन एक दया की भावना से, एक अदम्य इच्छा शक्ति की भावना से, जिस प्रकार से जन भावना भी है और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की भावना भी है कि अयोध्या के पौराणिक स्वरूप को, तीर्थ स्वरूप को सुरक्षित रखा जाए, उसको उजागर किया जाए। ये आस्था की नगरी है
आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उसकी सुरक्षा नहीं होगी तो मैं बार बार कहता हूं कि ये केवल पर्यटक और पिकनिक नगरी नहीं, यह धार्मिक पर्यटन की नगरी, पौराणिकता की नगरी है। इसको उस रूप में सहेजा जाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह दुखद विषय है। अयोध्या के इन कुंडों, इन जलाशयों की इस दुर्दशा, इस उपेक्षा और इनके अस्तित्व पर इस तरह के प्रहार पर जिम्मेदारों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो एक लंबी फहरिस्त तैयार होगी। इसका दोषी हर एक शख्स है। शासन प्रशासन के छोटे बड़े कर्मचारियों से लेकर आम आदमी तक जो प्रकृति को मजाक समझते रहे, इन कुंडों की इतनी उपेक्षा की गई। ना जाने कितने कुंड अपने अस्तित्व के लिए गुहार लगाते लगाते समतल मैदान में तब्दील हो गए। भूमाफियाओं ने कुंडों और तालाबों पर कॉलोनियां बसा ली। आम जनमानस से लेकर शासन प्रशासन तक किसी का भी ध्यान प्रकृति के साथ हो रहे बेहुदे मजाक पर नहीं गया। इसके जिम्मेदार हर एक शख्स के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पैसों के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वालों को नहीं पता कि जिस दिन प्रकृति ने खिलवाड़ करना शुरू किया, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार से, अयोध्या प्रशासन व अयोध्या विकास प्राधिकरण से, अयोध्या की जनता के साथ ही हम भी अनुरोध करते हैं कि बदल रही अयोध्या को केवल कंक्रीटों का जंगल न बनाकर राम राज्य वाली अयोध्या के रूप में वापस दिलाएं। रामनगरी अयोध्या को त्रेता युग की भांति पूर्णतः प्राकृतिक सुंदर बनाने में जितना संभव हो सके प्रयास किया जाए, जो कि हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही बेबाक रिपोर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।